नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद एमएन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कक्षा 10वीं के सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंक 3 के। इससे पहले हमने आपको अंक 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उसमें हमने आपको 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपकी परीक्षा में जो आपकी रुक जाना नहीं और आपकी जो सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। काफ़ी बार ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और इस साल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा इनकी संभावना है। तो अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम या आप सप्लीमेंट्री एग्जाम या रुक जाने सभी में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हम कोई भी न्यू वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको इसमें से आपको मैं 35 अंक 3 के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद आपको साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, किन्हीं 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। तो जो मानव जीवन होता है उसमें मृदा का कई प्रकार से महत्व होता है। हम उसे जो मिट्टी होती है हमें उसे कई प्रकार से यूज करते हैं। तो वही हमें बताना है कि जो मानव जीवन में है वो मृदा का क्या महत्व है। तो हमें अच्छी तरीके से अंक 3 का है तो उसी प्रकार से हमें यह लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों का व्याख्या कीजिए। तो मृदा संरक्षण के जो प्रमुख तरीके होते हैं तो हमें तरीके बताने हैं, जैसे कि पहाड़ी होती हैं ढाल पर तथा बंजर भूमि में और नदियों के किनारे चराई पर नियंत्रण रखा जाए। तो यह भी एक क्या मृदा संरक्षण का एक उपाय है। और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों को भी प्रयोग में लाना चाहिए। तो काफी मृदा संरक्षण के बहुत से उपाय हैं, आपको कोई 3 उपाय कर लेना है। तीसरा प्रश्न है, वन प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो एक क्या है, जो वन प्राणी संरक्षण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए जो वनों का भी जो संरक्षण है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो वन प्राणी संरक्षण वनों के साथ साथ जो वन्य जीव भी होती है मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि वन्य जीवों से मनुष्य को मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। इन वस्तुओं की प्राप्ति एवं मनोरंजन के लिए जानवरों के शिकार की मानव प्रवृत्ति ने वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और वनों का संरक्षण करना है, वन प्राणियों का भी, और हमें साथ साथ क्या है वनों का भी संरक्षण करना है। तभी जो प्रकृति है उसमें संतुलन आएगा और जो है सब सामान्य रूप से चलेगा। तो नेक्स्ट हमारा 1857 क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो 1857 क्रांति का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और कई बार पूछा गया है कि 1857 क्रांति का क्या परिणाम है। फिर नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। तो इसका हमें कारण देना है कि जो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा संग्राम क्या था। भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसकी पहल भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा हुई। उनको जनता के हर वर्ग जैसे कृषक, श्रमिक एवं दस्तकार एवं संप्रदाय, हिंदू व जो मुसलमानों का समर्थन व सहयोग प्राप्त, यानी सभी लोगों का समर्थन प्राप्त होता था। इसमें जन साधारण ने बड़े स्तर पर भाग लिया। 1857 की क्रांति भारत की पहली सशक्त क्रांति थी जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी थी। अतः इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो यह एक मुख्य कारण थे जो 1857 स्वतंत्र संग्राम को प्रथम क्यों कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है 1857 के संग्राम जो तो हमारा हो ही गया। फिर नेक्स्ट है काली मिट्टी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों आपको इनके आंसर तो आपके बुक में होंगे तो आप बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आपको पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप जरूर कीजिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। फिर ब्रिटिश या अंग्रेजी शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। तो क्या है, जो ब्रिटिश शासक थे वो भारतीय शासकों को स्वतंत्रता नहीं देते थे, मतलब कि उन इसी कारण मुख्य कोई भी उन्हें स्वतंत्र नहीं थी, कोई भी कार्य वो नहीं कर सकते थे। इसी कारण वो जो है असंतुष्ट थे भारतीय शासक। फिर नेक्स्ट है नवा है कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। तो कांग्रेस की स्थापना के किस कारण कांग्रेस की स्थापना की गई, तो हमें उसके प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको क्या है जो है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे अंक 2 के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी, तो कृपया नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। फिर नेक्स्ट है मृदा अपरदन के 3 कारण लिखिए। तो जो मृदा अपरदन होती है उसके कोई हम 3 कारण लिखते हैं कि क्यों होती है। फिर नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो जो कथन दिया गया है कि मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, कैसे है, तो इस कथन की हमें मतलब विवेचना करनी है कि किस प्रकार है। फिर 13वां, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा वन संरक्षण के किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो सरकार ने जो वन संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे कि 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था और 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई थी। तो काफ़ी नीतियां और जो प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए। तो आपको कुछ 3 बताने हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप जितने अंक के प्रश्न पूछे जाए तो उस प्रकार अगर आप आंसर देंगे तो आपको 100 आउट 100 सोशल साइंस में भी अंक आ सकते हैं। तो आपको उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार प्रश्न पूछा गया हो, और आपको शब्द लिमिट का भी ध्यान रखना है। फिर है जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखिए। तो जलोढ़ मिट्टी की हमें 3 विशेषताएं लिखनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या, इस मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें क्या पोटास और चूना क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद तथा मृतिका हम कह सकते हैं चीका मिट्टी मिली होती है। और तीसरा है फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है क्या फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट कोयले का महत्व बताइए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोयले का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा छोटे नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य क्यों कहा जाता है। तो यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। पहले जो अंक 6 के प्रश्न आते थे उनमें भी पूछा जाता था, लेकिन क्या है 1-2 साल से क्या 3 अंक के आने लगे हैं। 6 अंक के प्रश्न नहीं आते इस चैप्टर में से, 3-3 अंक के आते हैं। तो काफी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है छोटे नागपुर का। पहले सन 1857 क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो किस कारण से 1857 की क्रांति हुई थी, सारे कारण हमें यहाँ पर लिखने हैं। जितने आप याद हो या जितने आपने पढ़े हो उतने आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हमारा 19वां है, भारत में बसने वाले अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। तो जो इल्बर्ट एक बिल लाया गया था, तो उसका विरोध क्यों किया था। जो भारत में बसने वाले अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे उन्होंने इल्बर्ट बिल का क्यों विरोध किया, तो उसका कारण हमें देना है, क्योंकि वह उनके खिलाफ था। इस कारण उन्होंने क्या संगठित होकर इसका विरोध किया था। फिर है 20वां, हरित क्रांति की क्या विशेषता है। तो हरित क्रांति की विशेषताएं हमें बतानी है। तो क्या पहली तो विशेषता ये अधिक उपज देने वाले बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों एवं क्या कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हुआ है। तो जो हरित क्रांति मुख्य रूप से किसी अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही नहीं कि किसी भी प्रकार के बीजों का नहीं, अधिक उपज जो देते हैं उन बीजों का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा, कृषि यंत्रीकरण का विस्तार किया गया है। लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना एवं वित्त एवं ऋण सुविधाएं का विस्तार किया गया है। और कृषि भूमि को उर्वर बनाए रखने के लिए कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार काफी अच्छी तरीके से किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। तो जो भारत में मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है, मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों के वितरण का हमें वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट हमारा 22वां है, क्या है लोहे के 3 उपयोग लिखिए। तो क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 अंक के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 3 अंक के लिए 3 उपयोग बताने हैं। फिर नेक्स्ट है जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको कोई 3 उपाय लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 24वां प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। स्रोतों का हम साधन भी बोल सकते हैं, तो उनका वर्णन करना है। फिर 25वां, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो हमें बताना है जो जल संरक्षण क्या जीवन के लिए जल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो जल संरक्षण उसी टॉपिक पर है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। फिर 26वां, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों में अंतर लिखिए। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वनों से आपको पता ही होगा कई प्रत्यक्ष लाभ होते हैं और कई अप्रत्यक्ष भी लाभ होते हैं, तो उन्हीं का हमें वर्णन करना है कि कौन कौन से प्रत्यक्ष हैं और कौन कौन से अप्रत्यक्ष हैं। और यह भी प्रश्न क्या है, पहले 6 अंक में पूछा जाता था, लेकिन जो जब से 3 अंक के प्रश्न इसमें से आते हैं तो यह भी क्या 3 अंक का पूछे जाने लगा है, और यह भी है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर
तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी लिखिए। तो अंक 3 में या तो आपसे पूछ लिया तात्या टोपे पर टिप्पणी लिखिए, या आपको अथवा में भी दे सकते हैं तात्या टोपे और अथवा में रानी लक्ष्मीबाई, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि 3 अंक में तो एक ही कोई पूछा जा सकता है। अथवा में अलग अलग पूछे जा सकते हैं, लेकिन वैसे अगर 3 अंक में आएगा तो कोई एक ही टिप्पणी पूछी जाएगी। इसके अलावा आप नेक्स्ट टाइम 29वां है, सेकेंड लास्ट है, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। तो हमें क्या उग्र राष्ट्रवाद और उसके उदय के कारणों का प्रमुख वर्णन करना, और फिर 30 मृदा पतन या क्षरण से क्या हानियां हैं। तो दोस्तों यह थे अंक 3 के सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30। इससे पहले हमने अंक 2 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपको अपना स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन। धन्यवाद दोस्तों।